न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं, इस बार परिवर्तन करने वाले हैं। सारे आदमखोर भेड़िए जो है जदयू में पनाह ले चुके हैं। सारे चलाक सियार जो है रिटायरमेंट के बाद जदयू में पनाह ले चुके हैं। अभी कह रहे हैं ना, दिल्ली झांकी है बिहार बाकी है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। दिल्ली में परिवर्तन हो गया, अब बिहार में परिवर्तन होगा। 10 साल में वहाँ बदल गया तो 20 साल में यहाँ झाड़ू मार सफलता प्राप्त करेंगे हम लोग। होश ठिकाने लग गए सबके। बिन दुल्हा बाराती कैसा, हमारा तो दुल्हा है, हमारा बारात तो चल दिया है। वो अब हम क्यों रखेंगे, तो ब्रेन डेड हो चुके, उनका अंत हो चुका है। ब्रेन डेड हो चुके हैं, ब्रेन डेड है। मैंने कहा ना 2025 के अक्टूबर में जो है दशहरा के 10वीं के दिन जो है करायल उरायल मार के जो है दूध पिला के बांध देंगे 10 नंबर बर्ता। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। इसके बाद से जिस तरीके से जहां दिल्ली में हार हुई, उसके बाद बिहार में अब विधानसभा के चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले गर्माहट तेज हो गई। इंडिया ब्लॉक की बातें की थी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक था। और अब बिहार में क्या होगा, बिहार में जिस तरीके से कटिहार के सांसद ने बयान दिया, उसके बाद से अब बिहार में सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष के ओर से लगातार विपक्ष को घेरने वाली सवाल आ रहे हैं। यह गठबंधन मजबूत ही नहीं है। क्या सच में गठबंधन पहले ही टूट जाएगा? क्योंकि दिल्ली में जो बुरी तरीके से हार हुई कांग्रेस का, उसके बाद क्या होगा बिहार में? क्या गठबंधन रहेगा या फिर नहीं? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक सत्येंद्र यादव जी। कैसे देख रहे हैं, क्या गठबंधन टूट जाएगा 24-25 से पहले ही? क्या कह रहे हैं सत्ता आपको पक्ष लगता है क्या ये टूट जाएगा? हम लोग पूरी मजबूती से जो है एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं। एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं, इस बार परिवर्तन करने वाले हैं। परिवर्तन करने वाले। बिहार परिवर्तन करने वाले हैं। क्या परिवर्तन करिएगा? कह रहे अपराधियों का परिवर्तन करें। अरे सारे आदमखोर भेड़िए जो है जदयू में पनाह ले चुके हैं। सारे चलाक सियार जो है रिटायरमेंट के बाद जदयू में पनाह ले चुके हैं। दूसरे की बात करते हैं सवर्णवादी मीडिया के जंगल राज। ये आदमखोर भेड़िए गोपालगंज से लेकर कटिहार तक सारे आदमखोर भेड़िए जो है नीतीश जी के पार्टी में हैं। और सारे रिटायर्ड सियार जो हैं नीतीश जी की पार्टी में है। ये आदमखोर भेड़िए और सियारों की गठबंधन जो है नीतीश जैसे ब्रेन डेड आदमी को मुख्यमंत्री बनाई है। बिहार परिवर्तन के रास्ते पर है। अभी कह रहे हैं ना, दिल्ली झांकी है बिहार बाकी है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। दिल्ली में परिवर्तन हो गया, अब बिहार में परिवर्तन होगा। मतलब 10 सालों से जहां राज हुआ, उसके बाद अब भाजपा की राज हुई, और बिहार में 20 सालों से राज है, तो अब आपकी होगी? अब हमारी होगी, आपकी होगी, हमारी महागठबंधन की होगी ना। महागठबंधन की होगी एकदम। 10 साल में वहाँ बदल गया तो 20 साल में यहाँ झाड़ू मार सफलता प्राप्त करेंगे हम लोग। चले जाएंगे अक्टूबर में दशहरा के 10वीं के दिन जो है 10 नंबर बर्थ पर ले जाकर बांध देंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार चलाएंगे। लेकिन गठबंधन तो पहले ही टूटने की बात हो गई है। यार क्या बोल रही हो, गठबंधन टूटने वाला है। ये अटूट बंधन है, अटूट बंधन, 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों का बंधन। ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दौड़ेगा, दौड़ेगा। कहाँ तक दौड़ेगा? पटना के गद्दी तक दौड़ेगा। पटना के गद्दी तक दौड़ेगा। हमारे यहाँ दूल्हा एक ही है और दूल्हा के पीछे हम सब बाराती हैं। पूछ लो उनके दूल्हे की क्या हाल है। बिन दुल्हा बाराती कैसे, होश ठिकाने लग गए सबके। बिन दुल्हा बाराती कैसा, हमारा तो दुल्हा है, हमारा बारात तो चल दिया है। मतलब उनके यहाँ दूल्हे की, अरे उनका दूल्हा तो ब्रेन डेड हो गया, नया दूल्हा कौन होगा, खोजे न पहले। हमारा दूल्हा तो रेडी है। बारात जाना बाकी। बिल्कुल, बारात जाना नहीं, दुल्हन भी लाएंगे, बारात भी जाएंगे, दुल्हन भी लाएंगे। क्लियर बात है, क्लियर बात है, क्लियर बात है। लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन नीतीश कुमार कभी आपके साथ भी तो थे, संरक्षण तो दिए थे। जब थे नहीं है, नहीं है वो। अब हम क्यों रखेंगे, तो ब्रेन डेड हो चुके, उनका अंत हो चुका है। ब्रेन डेड हो चुके, ब्रेन डेड है। मैंने कहा ना 2025 के अक्टूबर में जो है दशहरा के 10वीं के दिन जो है करायल उरायल मार के जो है दूध पिला के बांध देंगे 10 नंबर बर्ता, खत्म हो जाएगा।
और नई सरकार बनेगी लाल झंडे और हरे झंडे के बिहार में। नई उम्मीद नई उड़ान के साथ बिहार बदलेगा, तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के लोगों का समर्थन है? एकदम, कांग्रेस हमारे फ्रेंड्स हैं, हमसे बाहर कहाँ जाएंगे, हमारे हैं, हमारे होकर रहेंगे, जाएंगे कहाँ। थोड़ी बहुत लोकतंत्र की बाजार में थोड़ा माल की कीमत इधर उधर होगा, लेकिन बाजार में तो लोकतंत्र के बाजार में ही रहना है। तारिक अनवर जी क्या कह रहे हैं गठबंधन में हो? अरे तारीख और पारीख की बात छोड़ो, हम्म, कांग्रेस के नेशनल काउंसिल का प्रस्ताव पढ़ो। हम्म। और कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, एक जवाबदेहपूर्ण पार्टी है, और वो क्यों चाहेगी गठबंधन ही हो। राहुल एक मैच्योर लीडर है उभरता हुआ देश का। गठबंधन भारत का भविष्य है। गठबंधन के बगैर इस देश के अंदर कोई सरकार चल पा रही है? दाएं भी देखो, बाएं भी देखो, जहां भी देखो तहां भी देखो, सिर्फ गठबंधन ही गठबंधन। तो गठबंधन तो ही रहेगा, और राहुल गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में इंडिया अलायंस से बात करें तो राजद नहीं चाहती कि कांग्रेस आगे बढ़े, इसलिए लगातार आपने देखिए कह रहे हैं ना? ये बात तो अब कैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं बढ़े, कैसे राजद नहीं बढ़े, कैसे लेफ्ट नहीं बढ़े, सब अपनी ताकत बढ़ाने। राजद नहीं चाहती है कि ना लेफ्ट बढ़े ना तो कोई बढ़े। मैं ये बात नहीं कह रहे मतलब, हैं ना, नरेंद्र मोदी अरे तक कह रहे भैया हैं। 70 सीटें कांग्रेस को दी, बढ़ना था तो बढ़ जाते, 19 जीते। लेफ्ट को 28 सीटें दी, 16 सीटें जीते। अपने उन्होंने 150 सीटें के करीब लड़ी, 80 सीटें जीती। तो सीटें तो इतनी पर्याप्त दे दी। अगर हम लेफ्ट 28 दिया, 28 जीता होता तो 28 एमएलए होते। 70 दिया, 70 कांग्रेस जीता होता, 70 एमएलए होते। 150 लिया, 150 जीता होता, 150 आरजेडी होती। लेकिन कांग्रेस तो जीरो पे आउट हो गई। नहीं, कौन कहता है जीरो पे आउट हुई कांग्रेस? मैं नहीं दिल्ली मानता। तो जीरो पे एक ही सीट मिला, देखिए, उन्होंने वो भी गवा दिया। कांग्रेस तो लड़ी, हम्म, कांग्रेस सही दिशा में लड़ी। और मैं समझता हूं कि देश की जो राजनीतिक मिजाज है, वो राजनीतिक मिजाज जो है दक्षिणपंथी विचारधारा का मिजाज आजकल हो गया है। और दक्षिण पंथ के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ना है तो वामपंथ को आगे लाना पड़ेगा। और केजरीवाल के ना दक्षिणपंथी विचारधारा न वामपंथी विचारधारा। केजरीवाल अवसरवादी विचारधारा के रास्ते पर चलता था, तो होना ही था उसका हस्त्र केजरीवाल को। लेकिन तेजस्वी यादव ठीक एक दिन वोटिंग से पहले बयान दिए थे, समर्थन किया था। देखिए, समर्थन तेजस्वी किए थे, उनकी पार्टी की समझ है किए थे। हम तो उनके खिलाफ लड़े थे दिल्ली के अंदर। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के बी टीम के रूप में केजरीवाल काम कर रहा था। केजरीवाल बी टीम के रूप में काम रहा। आप एनआरसी के समय देखिए, सीआरसी एनआरसी के देखिए, और सीए के आंदोलन को देखिए। दिल्ली में दंगे हुए, श्रम बस्तियां तोड़ी जा रही थी, कहाँ आपके लोग आ रहे थे? वृंदा क्रांत जो सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य थी, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आई थी, जैसी बुलडोजर के सामने सीना लेकर खड़ा था लाल झंडा का लोग, कि दिल्ली के स्लम बस्तियों को उजड़ने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ने देखा, क्या देखा? कि जिसकी कोई ताकत नहीं लेफ्ट का, वो हिम्मत के साथ खड़ा है। जो सरकार चला रहा है वो बीजेपी के बी टीम का रोल कर रहा है। सजा तो भुगतनी थी। राम भी चाहिए, हनुमान भी चाहिए, दोनों नहीं चलेगा। राम तो हनुमान के हैं, हनुमान राम के हैं। आप कहाँ चले थे? अरविंद केजरीवाल इतिहास का अपवाद है, अर्बन पॉलिटिक्स का। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखिए तो कभी कभी अराजकतावादी आ जाते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कई जगहों आए हैं। मतलब अन्ना हजारे से उभरे हुए नेता। मैं अन्ना हजारे में तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात, विश्व राजनीति की बात कर रहा हूँ। विश्व राजनीति के अंदर कई घटनाएं हुई हैं, जो अर्बन इलाकों में कुछ जो है रॉबिन हुड्स आ जाते हैं। अब कोई पॉपुलर सॉन्ग गीत गाने वाले भी कहीं कहीं राष्ट्रपति बन गए हैं। कई ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो भी बन गए हैं। अब देखिए इब्राहिम, ये क्रिकेट खिलाड़ी था ना पाकिस्तान में, वो अभी इमरान वो भी प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, राजनीतिक दल का अपना एक परसेप्शन होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। अरविंद का क्या परसेप्शन, क्या आइडियोलॉजी? जिसकी कोई परसेप्शन नहीं, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसको मर जाना है राजनीतिक जगत से। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसी पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए जिसके पास कोई अपनी विचारधारा और समाज को एड्रेस करने के कोई मुद्दे नहीं है। चलिए, वैसी पार्टी को मर जाना चाहिए जिसकी अपनी भागीदारी ना हो, जिसकी अपनी विचारधारा ना हो,
जहां बी टीम के रूप में काम कर रही थी आम आदमी पार्टी, जिसका नुकसान उसे झेलना पड़ा। लेकिन बिहार में गठबंधन का क्या होगा ये तो वक्त की बात है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।